अपने गम की नुमाइश ना कर, अपने नसीब की आजमाइश ना कर। जो तेरा है वो तेरे पास खुद ही आएगा, जो तेरा है वो तेरे पास खुद ही आएगा। उसे पाने की हर रोज ख्वाहिश ना कर। तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही ए बंदे, तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही ए बंदे। मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। आज की तारीख में मैं हूँ आपके साथ निम्मी सिन्हा और आज इस सफर को लिए चलेंगे एक म्यूजिकल संडे की तरफ। और आज का जो हमारा शो रहेगा वो म्यूजिकल संडे रहेगा और म्यूजिकल शो रहेगा। तो आपकी मॉर्निंग को और भी बेहतर बनाने के लिए बिहार बिहार लगातार करते रहता है प्रयास, और ये जो कोशिश है वाकई मुझे उम्मीद है कि आपके दिल तक पहुंचेगी। बहरहाल आज जो खास अतिथि है उनसे भी हम आपका सरोकार कराएंगे, लेकिन यहाँ पे आज के दिन की शुरुआत करेंगे आज के सुविचार से। और आज का विचार सीवी रमन के अनमोल वचन है। आप हमेशा चयन नहीं कर सकते हैं कि कौन आपके जीवन में आता है, पर आप उन सीखों से सीख सकते हैं जो वो आपको सिखाता है। यानी कह सकते हैं कि हर एक इंसान जो आपके जीवन में आता है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। यहाँ पे अब बात करें आज की अखबार की सुर्खियों के बारे में, तो आपको बेहद ही दिलचस्प खबर आपको देना चाहूंगी। आपको जैसा कि हम सभी जानते हैं कल रामनवमी की धूमधाम रही और राजधानी में शनिवार को रामनवमी की धूम रही। वहीं शनिवार की अहले सुबह से देर शाम तक मंदिरों में भक्ति का सैलाब उमड़ता रहा। राजधानी जय श्री राम और जय हनुमान के उद्घोष से गूंजती रही। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यहाँ करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और दर्शन करने के लिए भक्तों का 3 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा। वहीं शाम में निकली आकर्षक झांकियां लोगों का मन मोह लिया। शहर के विभिन्न इलाकों से झांकियां डाक बंगला चौराहा तक पहुंची और इसमें नाचते गाते हजारों श्रद्धालु भी शामिल रहे। तो ये तो हो गई सुर्खियों की बात, और अब आपको रूबरू कराते हैं, अब आपको मुखातिब कराते हैं वो बेहद ही खास शख्सियत से जिनकी आवाज से सजेगी आज ये बिहार बिहार की सुबह। आपका सरोकार कराएंगे गायकी की दुनिया से एक मशहूर आवाज रामेश्वर गोप जी की। इनके बारे में आपको बताऊं तो यूं तो ये शास्त्रीय संगीत से भी ताल्लुक रखते हैं, पर महेंद्र मिश्र और भिखारी ठाकुर की गीतों ने इनकी आवाज को एक नई पहचान दी, इनके जीवन को एक नया आयाम दिया और ये बन गए एक मशहूर लोक गायक। यहाँ तक आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र की आवाज को विदेश तक ले गए और वहाँ तक इनके गीतों की महक वहाँ तक महकी। तो एक ऐसे ही कलाकार का आज स्वागत है बिहार बिहार की सुबह में हमारे कार्यक्रम में। बेहद आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों को प्रणाम है, आपको भी नमस्कार और दूरदर्शन के प्रति आभार। बिल्कुल, और यहाँ पे जब हमारे कार्यक्रम का आगाज हुआ है तो यहाँ पे आपसे गुजारिश रहेगी कि एक सुबह के वक्त कुछ बहुत ही खास, बहुत ही चुनिंदा और आपके दिल के बेहद करीब अगर मालकोश में एक ख्याल सुना जाए तो आज की सुबह की बात होगी। बहुत बहुत बढ़िया। राग मालकोश की 3 ताल में बंदिश है। ये पहले मैं अपने गुरु पंडित राम प्रकाश मिश्रा को चरण स्पर्श करता हूँ। सियापति राम कृष्ण राधा
सियापति राम कृष्ण राधावर सियापति राम कृष्ण राधावर सियापति राम कृष्ण राधावर सियापति मदन मोहन मुरली के बजैया मदन मोहन मुरली के बजैया धनुष बाण रघुबर कर सियापति राम कृष्ण राधावर राम कृष्ण राधावर सियापति मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल कछनिकट पीताम्बर सियापति राम कृष्ण राधावर सियापति राम कृष्ण राम कृष्ण राधावर सियापति बैसे ही कब दर्शन पै है देही कब दर्शन पै है सुंदर मूरत सावर सियापति राम कृष्ण राधावर सियापति राम कृष्ण राधावर सियापति राम कृष्ण पदगम धनि सब धनि धम गम गम राम कृष्ण राधावर सियापति राम कृष्ण गम गम धनि सा राम कृष्ण राधावर सियापति राम कृष्ण राधावर सियापति राम कृष्ण वाह, क्या बात है रामेश्वर जी। कह सकते हैं कि ये जो सुरीली आवाज है वो आवाज की बात कुछ और है। और यहाँ पे दर्शकों आपको भी बताएं कि ये जो सुरीली आवाज है ना, इसको सजाने के लिए यहाँ पे हमारे कुछ खास लोग बैठे हैं जो कि संगत पे हैं, आपको रूबरू कराते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक बैंजो पर है रंजीत कुमार राय, वहीं तबला पर है संतोष कुमार जी, नाल पर है संजय कुमार राय और राजकुमार मांझी जी परकशन पर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और यहाँ पे अब जब इस गीत और संगीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं तो जब भी कोई इंसान संगीत की दुनिया से जुड़ता है तो उसमें एक अहम नाम और अहम योगदान होता है उनके गुरु जी का। ये जो गुरु शिष्य परंपरा से ये जो संगीत बंधा है, जो आज तक ये परंपरा आगे चलता आ रहा है। जानना चाहूंगी कि आपकी जो संगीत की शिक्षा हुई वो कहाँ से, किन से हुई, इस बारे में बताएं। मूलतः तो मैं लोक गायक हूँ और गायकी की जो मुझे ये विरासत में मिली है, मेरी दादी स्वर्गीय प्यारू कुंवर, एक चूंकि हम गांव में रहते हैं, आज भी ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, वहाँ ग्रामीण जो परंपरा की जो गीत संगीत होती है उसका उन्होंने वो लीडिंग रोल करते थे उसमें, चाहे वो गांव का किसी भी पर्व पर गीत संगीत हो या डोमकच चमकच विवाह शादी पर हो। तो बाद में मुझे पता चला कि उनके साथ में जाता था बचपन में सब देखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे गायकी के जो गाने लगा, कब से गाने लगा हमको याद नहीं है, हो संभाला तब कुछ गाते हुए पाया। क्या बात है। और मेरे बाबूजी एक अच्छे लोक गायक हैं श्री हरेश्वर गुप्त, और हम लोग रहते थे बंगाल के पश्चिम बंगाल के आसनसोल रानीगंज में, कोलफील्ड में काम करते थे और वहाँ उन लोग की टीम थी, वो नॉन प्रोफेशनल टीम थी और सप्ताह में महफिल सजती थी, लोग सामूहिक रूप से गान करते थे, उसमें मैं बैठता था और धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे विरासत में संगीत मिल रही है, हेरिडिटी में, और उस चीज को संभालते हुए आज यहाँ तक आया। पढ़ाई के दौरान मैंने प्रयास किया क्लासिकल सीखने के लिए
मैं संगीत कला केंद्र छपरा, वही फिर हमारे शिवनारायण जी थे, शिवनाथ प्रसाद जी और पंडित राम प्रकाश मिश्रा, बहुत बड़ा नाम है। मीरा संगीत कला केंद्र महाराजगंज में मैंने कुछ दिन क्लास किया। फिर एक लमड़ुआ के नाम से प्रसिद्ध थे उमापति दास जी, उनसे ही मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। लेकिन ये कुछ भी हुआ, लेकिन जो मूलतः जो मेरे खून में था वो लोकगीत ही काम आया और ये इसी से मैंने पहचान बनाने की कोशिश की। जी बिल्कुल, और ये लोकगीत की जो महक है वो मॉरिशस तक पहुंची। बिल्कुल जानेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। संडे ब्लॉकबस्टर में देखिए फिल्म राउडी राठौर। विक्रम राठौर बहुत लीडर पुलिस ऑफिसर है सर। जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। आपके लिए रंगोली का रंगीन नजराना। हाय रे हाय, नींद नहीं आई। देखते ही देखते आपके प्यार ने रंगोली को पहुंचा दिया है 300वें पायदान पर। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। मनाएंगे हम रंगोली के 300वें एपिसोड का जश्न आप सबके साथ, और सुनाऊंगी अभिनेता जितेंद्र जी की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। तो देखना ना भूलिए रंगोली। रविवार सुबह 8 बजे मेरे यानी ऋषिता भट्ट के साथ सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। मैं डीडी बिहार देखता हूँ, आप देखते हैं? अरे यार, देखो तो सही। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार लाइव में, और इस म्यूजिकल संडे को और भी खास बना रहे हैं हमारे खास अतिथि रामेश्वर गोप के साथ। यहाँ पे बात है कि कल हमने रामनवमी की धूमधाम इस पूरे राज्य में देखने को मिली और हमने रामनवमी का लुत्फ उठाया, और आज जो अगली सुबह है उसमें अगर रामनवमी यानी कि अभी आपने राम जी के एक गाना आपने राम जी का गाया, और अब बारी अगर आए सोहर की, तो सोहर की बात अलग होती है। हमारी मिट्टी उसमें झलकती है, इस बिहार की मिट्टी और अयोध्या की मिट्टी, उसकी खुशबू आती है। तो यहाँ पे आपसे गुजारिश है कि आप चैता चैती की एक झलक यहाँ पे दिखाएं। जरूर। चैता चैती के पहले मैं चाहूंगा कि चूंकि जन्मोत्सव में सोहर बहुत ही बिल्कुल प्रसिद्ध रहा है, लोग अलग अलग ढंग से खुशियां मनाते हैं। महिलाएं सोहर गाती हैं तो पुरुष वर्ग चैता चैती गा करके राम जी का जन्मोत्सव मनाता है। तो शुरू करते हैं पहले मंगल गीत जो होता है सोहर से। बिल्कुल जरूर। मचिया बैठल रानी को सिलाता, देहिया भरन लागे, ए लालना कवन बरत तू कैलू त पुत्र फलवा पा